एक नौजवान चरवाहा जिसके पास न लश्कर था न साजो सामान, सिर्फ यकीन था और एक सादा सी सिंग फेंकने वाली गोफन स्लिंग। दूसरी तरफ खड़ा था एक दीव कामत दुश्मन जालूत, ऐसा लश्करी जो देखने वालों के दिलों में लर्जा डाल देता। लोग पीछे हट गए मगर दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। ये वो लम्हा था जब ईमान ने खौफ को शिकस्त दी। जमाना वो था जब बनी इसराइल अपनी सबसे बड़ी जिल्लत में जी रहे थे। उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, दुश्मनों ने उनके शहर जला दिए और जो कभी अल्लाह के हुक्म से जमीन के वारिस थे अब खौफ और भूख के कैदी बन चुके थे। वो नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। क्या तुम जंग का हुक्म मिलने के बाद पेट फेर लोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम क्यों पीठ फेरने लगेंगे जबकि हम अपने घरों और औलादों से निकाले गए हैं। लेकिन जब अल्लाह ने उनकी आजमाइश शुरू की तो ज्यादातर लोग डर गए और चंद ही बाकी रह गए जिनके दिलों में ईमान सच्चा था। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। मगर कौम चौंक उठी। उन्होंने कहा, उसे बादशाही कैसे मिल गई? न वो मालदार है न किसी बड़े कबीले से। और यहाँ पहली बार अल्लाह ने वो राज खोला जो हमेशा अहले ईमान को समझ नहीं आता कि बादशाहत, ताकत और इज्जत माल या नस्ल से नहीं बल्कि अल्लाह के इंतिखाब से मिलती है। तालूत को अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत, अक्ल और ईमान अता किया। वो आम इंसान था मगर दिल में गैरती ईमानी भड़क रही थी। उसने लश्कर तैयार किया, हजारों लोग इकट्ठे हुए मगर उनमें ज्यादातर कमजोर इरादे वाले थे। फिर तालूत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आजमाइश ली। अल्लाह तुम्हें एक दुरिया से आजमाएगा। जो इसमें से पे लेगा वो मेरा साथी नहीं, और जो बस थोड़ा सा छाख लेगा वो मेरे साथ है। और जैसे ही दुनिया सामने आया ज्यादातर लोगों ने पेट भरकर पानी पिया। उनके ईमान की प्यास खत्म हो गई और वो ईमान से खाली होकर वापस पलट गए। बस चंद लोग बाकी रह गए जो वाकई अल्लाह पर भरोसा रखते थे। इनमें से एक नौजवान चरवाहा भी था। उसका नाम अभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आने वाले दिनों में यही चरवाहा जालूत जैसे दीव हेकल जंगजों को गिरा देगा। ये वो लम्हा था जहां से तारीख ने नया रुख लिया, जब ताकत कमजोरों से निकलकर ईमान वालों के हाथ में आने वाली थी। दुनिया के मैदानों में उस वक्त एक नाम गूंजता था, जालूत। एक जंगजू जिसका जिस्म पत्थरों जैसा सख्त और कद इंसानों से कहीं बुलंद था। लोग उसे देखकर कांप जाते और उसकी तलवार का जिक्र बच्चों के रोने का सबब बन जाता। वो जुल्म की अलामत बन चुका था। जहां से गुजरता बस्तियां जल जाती। बनी इसराइल के शहरों पर उसका कब्जा था और उसके लश्कर को लोग दीवों का लश्कर कहते थे। ये वो नस्लें थीं जिनमें ताकत गैर मामूली थी और गुरूर आसमान से ऊंचा। तालूत के लिए ये जंग ईमान की बुनियाद का इम्तिहान थी। उसके सामने एक ऐसी फौज थी जो तादाद में भी ज्यादा थी और ताकत में भी। जब वो अपने साथियों के साथ दरिया पार कर गया तो उसने देखा कि उसके लश्कर में बस चंद सौ लोग बचे हैं। बाकी सब या तो थक गए थे या खौफजदा होकर लौट गए। उसी लम्हे कुछ लोगों ने जालूत का लश्कर देखा। जमीन उनके कदमों से हल रही थी, जरों की चमक सूरज को धुंधला रही थी और जालूत के सामने वाले मुहाफिज ऐसे लगते थे जैसे लोहे से बने हुए हों। एक सिपाही ने धीमी आवाज में कहा, आज तो हम खत्म हो जाएंगे। तालूत ने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह के नाम से कदम बढ़ाओ। फिर वो आगे बढ़ गए और वहीं लश्कर के एक कोने में एक नौजवान चरवाहा अपने कंधे पर बकरियों की थैली लटकाए खामोश खड़ा ये मंजर देख रहा था। किसी ने उसे पहचाना नहीं। न वो सिपाही था न किसी बड़े खानदान का, लेकिन उसके दिल में ईमान एक श्वाले की तरह जल रहा था। यही नौजवान आने वाले दिनों में जंग का रुख बदलने वाला था। यही थे दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम चरवाहा थे मगर उसकी आदतें आम लोगों जैसी नहीं थी। वो छोटे पत्थर को निशाने पर मारने में माहिर था। जिंदगी की जरूरत ने उसे ये हुनर सिखाया था। तालूत ने सिपाहियों की हौसला शिकनी को रोकते हुए हुक्म दिया, डटे रहो। इसी असना में दाऊद खामोशी से आगे बढ़ा। वो न किसी बड़े खानदान का था न किसी फौजी ओहदे वाला। किसी ने पूछा, क्या तुम लड़ना चाहते हो? हाँ। उसके पास एक सिलिंग थी, एक आम चरवाहे की चापकदस्ती और चंद चमकदार मगर छोटे पत्थर। लुघन से तालूत ने सोचा कि यह खतरा मोल लेना गैर मुतवक्का था, मगर वक्त बता चुका था कि गैर मुतवक्का हरकतें कभी कभार मुजज़ा बन जाती हैं। दाऊद को मुख्तसर इजाजत दी गई। रुकावटें, उसूल और जंग के आदाब मौकूफ हो गए जब एक इंसान ने अपने ईमान के साथ कदम बढ़ाया। दाऊद ने अपनी सलिंग संभाली। उसने एक पत्थर चुना। वजन, शक्ल और उसके हाथ के मुताबिक हर चीज एक हिसाब के मुताबिक थी। दूसरी तरफ जालूत अपनी जरा में लिपटा पत्थर की दीवार की तरह खड़ा था। चेहरे पर तकब्बुर की मुस्कुराहट थी और आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? फिर एक नौजवान कदम बढ़ाता हुआ सामने आया। लोगों ने हैरत से देखा। ये वही चरवाहा था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जालूत ने जोर से कहकहा लगाया, मुझसे लड़ेगा? उसकी तलवार जमीन पर घिसती रही और धूल का बादल उठा, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कदम नहीं कान पे।
उन्होंने स्लिंग में पत्थर रखा, हाथ घुमाया और अल्लाह का नाम लिया। एक लम्हा, एक हरकत, एक बार बिस्मिल्लाह। पत्थर फिजा चीरता हुआ गया और सीधा जालूद के माथे पर लगा। लोहा, गोशत, गुरूर सब जमीन पर गिर पड़े। वो देव हेकल जिस्म हल्के से झटके के साथ ढील हो गया। जमीन लर्ज उठी और खामोशी ने पूरी वादी को घेर लिया। उसी दिन अल्लाह ने इज्जत अता की उस बंदे को जो सबसे छोटा समझा जाता था, और कुरान ने ये ऐलान महफूज कर लिया। लेकिन फतह का असल इम्तिहान अभी शुरू होना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही थे। न उन्होंने बादशाहत मांगी, न शोहरत का मुतालबा किया। कौम ने उन्हें हीरो बना दिया। लोग गलियों में गाते थे, तालूत ने हजारों को मारा मगर दाऊद ने जालूत को मारा। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता हसद की आग बन गया। तालूत के दिल में खटक पैदा हुई। वो समझने लगे कि अब लोग उनके बजाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं। फिर वो लम्हा आया जब ताकत और ईमान का फर्क जाहिर होने लगा। तालूत का दिल शक में पड़ा और ये शक उसका सवाल बनने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बदलती फिजा को महसूस किया। उन्होंने फख्र नहीं किया बल्कि खुद को मजीद इबादत और शुक्र में मसरूफ कर दिया। उन्हें एहसास था कि अल्लाह की अता हमेशा इम्तिहान के साथ आती है। एक रात जब सब सोए हुए थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सजदे में दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तो चाहे तो इज्जत दे सकता है और अगर चाहे तो ले भी सकता है। मुझे उनमें शामिल न कर जो फतह के बाद मगरूर हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया, तालूत के दिल में हसद बढ़ता गया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी आजिज़ी उन्हें मजीद बुलंद करती गई। ये वो दौर था जब अल्लाह उन्हें बादशाहत की तरफ ले जा रहा था। मगर इस राह में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर के दिलों में भी पैदा हो चुके थे। तालूत ने कई बार खुद को समझाया कि ये नौजवान अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, मगर हसद ऐसा जहर है जो अक्ल को भी मिटा देता है। इकरा, अगर दाऊद जिंदा रहे तो कल तख्त तुम्हारा नहीं रहेगा। ये जुमला जहर की आखिरी बूंद था। तालूत का दिल टूट गया और उसमें वो सख्ती पैदा हो गई जो इंसान को अंधा कर देती है। अगली सुबह जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो फजा में कुछ गैर मामूली था। बादशाह के हाथ में बर्छा था और आंखों में वो आग जो पहले कभी नहीं देखी गई। बगैर कुछ कहे तालूत ने बर्छा फेंका। हवा चीरती हुई बर्छा सीधी दीवार में जा लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन झुक गए। अगर अल्लाह उनके साथ ना होता तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होता। वो फौरन वहां से निकल गए। महल, इज्जत, शहरत सब पीछे छोड़ दिया। अब उनके पास बस एक चीज थी, अल्लाह पर भरोसा। रात का अंधेरा फैल चुका था। दाऊद अलैहिस्सलाम तन्हा जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कायनात खुद उनके कदमों के साथ चल रही हो। ये हिजरत न किसी बादशाह से भागने की थी, न किसी खौफ से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगलों और पहाड़ी वादियों में चले गए। वो रातों को तवील इबादत करते, दिन में चौपायों की तरह आम काम संभालते। लोग आहिस्तगी से उनकी तरफ पलटे। वहां पहाड़ी गांव में जहां वो ठहरे थे, वहां भी अदालत का किरदार अदा करना शुरू किया। लोग दौर दराज से आकर उनसे फैसला सुनवाते, क्योंकि उनके फैसले सीधे अक्ल सलीम पर मबनी और खौफ से पाक थे। गांव के जवान उनके पास हथियार बनवाने आते, किसान उनसे औजार ठीक करवाते और झगड़े वाले मामले उनके फैसले के लिए हाजिर होते। वो दिन आया जब एक खबर ने हर उस शहर और देहात तक उड़ान भरी जहां जुल्म बैठा हुआ था। खबर ये कि एक ऐसा आदमी है जो अदालत दे रहा है, हथियार बना रहा है और लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रहा है। यही वो लम्हा था जब ज़ाहिरी ताकत वालों ने दोबारा रख बदला महसूस किया और दाखिली साजिशें फिर से हरकत में आईं। कुरान ने साफ अल्फाज में उनका जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। जब कौम ने उन्हें कबूल किया तो उनके पास सिर्फ इक़्तिदार नहीं आया, बल्कि फैसला साजी की जिम्मेदारी भी आई। और जैसे जैसे उनकी हुक्मरानी मजबूत हुई, लोग उन पर भरोसा करते गए। कबीलों के दरमियान अमन कायम हुआ, बाजारों में तजारत बहाल हुई और देहात दोबारा जिंदगी पाने लगे। मगर इक़्तिदार के साथ चैलेंज भी आते रहे। कुछ लोग अब भी हसद का शिकार थे और जो पहली बार ताकत में थे वो अपनी जगह खोने का खौफ महसूस करते थे। अगला मरहिला उस आजमाइश का था जिसमें अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें ताकत दी, बल्कि एक ऐसा अमल दिखाया जो आम फहम से बाहर था, लोहे का नर्म होना। लोगों में बात फैल चुकी थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता है। पहले ये एक किस्सा समझा गया, फिर मुशाहिदा बन गया और बिलाखिर यकीन। उन्होंने फौरन उसे मकसद से जोड़ा, हथियार बनाए, जंगी जरहें तैयार की ताकि कौम को मजबूत किया जा सके। ये वो दौर था जब बनी इसराइल को दुश्मनों के मुसलसल हमलों का सामना था।